हमारे देश भारत में अगणित मंदिर है। उन मंदिरों का अधिकांश के पीछे बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियाँ भी छुपी हुई है। हम उसे इतिहास भी कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसा मंदिर है जिनके पीछे छुपी हुई राज आज भी बहुत लोगों को पता नहीं। अगर हम थोड़ी सी तलाश करके देखें, अगर इस बारे में थोड़ी सी उत्साही हो सकें, तो बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ये जो दक्षिणेश्वर जी का मंदिर है, यहाँ देवादिदेव शिव जी का ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। इस मंदिर का पिछले इतिहास किस प्रकार है, आइए जान लेते हैं। बहुत पिछले दिनों का बात है। अब जहाँ ये मंदिर खड़ी हुई है, वहाँ एक समय जंगल था। लंबी लंबी घासों का उस जंगल की दक्षिण की ओर बहती थी एक नदी। इस मंदिर की दक्षिण में सभी गांव उस नदी की प्रवाह रेखा में था। अब हर साल यहाँ विशेष उपलक्ष्य के अनुष्ठान में अगणित भक्तजनों की आगमन होता है। इस वात्सरिक अनुष्ठान की बात हम बाद में करेंगे। उसके पहले इस मंदिर का पीछे जो कहानी है उसे जान लेते हैं। बहती हुई नदी की उस पार उस समय एक रखल रहता था। बहुत ही सरल सादा और सीधा सा। बहुत गरीब होने के नाते एक धनी आदमी के घर में गाय चराने का काम करता था। लेकिन उस धनी आदमी के परिवार उस पर खुश नहीं था। वो सोचते थे कि उस लड़के ने दूध देने वाले गाय से दूध निकाल के खा लेते हैं, इसलिए उसे बहुत ही अत्याचार मिलता था। लेकिन ये आरोप एकदम झूठी थी और ये बात सबसे ज्यादा उनको पता था। एक दिन दूध चोर को पकड़ने के लिए वो रखल ज्यादा ध्यान देकर दूध देने वाले गाय के ऊपर नजर रखे। उसे ये पता चला कि कुछ गाय नदी को पार करके इधर चली आ रही है। तुरंत वो इस घटना को मुनीब के पास पेश किया, लेकिन मुनीब ने यकीन नहीं की। साथ में खाना बंद हो गई उस रखल की। अगले दिन को जब गाय चराने गोचारण क्षेत्र गए और देखा कि सारी दूध देने वाली गाय नदी को पार कर रहे हैं, तुरंत वो भी पीछा की। इस पर आकर वो देखा कि लंबी लंबी घासों की जंगल में एक विशेष जगह पर सारी गाय एक के बाद एक खड़ी हो रही है और सारी दूध अपने आप निकाल के उस जगह बह जा रही है। टकल ने एक प्रकार का लंबी हाथल वाला अस्त्र
जिसे स्थानीय भाषा में टांगी कहते हैं, उसे लेकर जंगल काटना शुरू कर दी। उस समय एक कठिन पत्थर जैसे वस्तु पर टांगी का प्रहार लगी और वो कट गई। असल में वो कोई ऐसी वैसी पत्थर नहीं थी, वही हैं स्वयं ज्योतिर्लिंग दक्षिणेश्वर जी। उसी समय से पूजा अर्चना शुरू हुई। बहुत लंबे समय के बाद ऐतिहासिक युग में आकर महिषादल का गर्ग राज परिवार मंदिर संस्कार की। इसके बाद मंदिर का परिचिति और भी व्याप्त हुई। अब भी हर साल को वात्सरिक नील उत्सव के अगले दिन मध्य रात्रि में राज परिवार का पूजा पहले चढ़ाई जाती है। भक्तजनों नील के अवसर पर दूध, कच्चे नारियल का पानी यानी डाब का पानी चढ़ाना शुरू करते हैं रात के 3 बजे से। इस मंदिर का पश्चिम की ओर दोनों दिशा से 2 रास्ते आकर मिले। दोनों रास्ते में 1 किमी तक लाइन लग जाती है, लेकिन इसमें घबराने का कोई कारण नहीं। कोई भी भक्त दोपहर के बाद भी अगर आए, अपने हाथों से दक्षिणेश्वर जी के मस्तक में दूध या नारियल पानी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ आज भी पांड्यराज जैसा संस्कृति का उन्मेष नहीं हुआ। आज भी सरल ग्रामीण संस्कृति देखने को मिलता है। भक्तजनों का यह निवेदन का सिलसिला खत्म होने के बाद मंदिर का तालाब से 108 कलश पानी ब्राह्मणों ने डालते हैं भगवान के माथे में। अब तो मंदिर का इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो गया, तो आइए मंदिर का ये जो वात्सरिक अनुष्ठान, इसके पीछे क्या राज जान लेते हैं। भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण और भी कोई ग्रंथ में समुद्र मंथन का उल्लेख है, जो हुआ था सुदूर पुराकाल में। वासुकी नाग को रज्जु बना के मंदार पर्वत को दंड के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक पास देवकुल, दूसरे ओर असुरकुल मिलके समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुंह से निकली हुई हलाहल विष जब सारी पार्थिव सृष्टि को नाश के सामने खड़ा कर दिया, उस वक्त त्राता के रूप में देवादिदेव शिव जी ने सामने आकर वो कड़वे कोटु विष को अपने कंठ में धारण किए
उस कड़वे विष के प्रभाव में उनकी कंठ नील वर्ण धारण किया। वो स्वयं उस घटना के बाद नीलकंठ नाम में परिचित होने लगे। इसलिए भक्तजनों उनके मस्तक में नारियल का पानी और दूध डाल के उनके कष्ट उपशम का प्रयास करते हैं और साथ ही सृष्टि का रक्षा के लिए उनके महान त्राता की भूमिका को सम्मान प्रदर्शन करते हैं। नील अनुष्ठान के अगले दिन चड़क। ये चड़क अनुष्ठान शुरू होने से पहले तक मंदिर में भगवान राखाल का वेश में रहते हैं। चड़क अनुष्ठान हो जाने के बाद वो अपरूप राजवेश में विराज करते हैं, मंदिर आलोकित करके। चड़क के पेड़ को लेकर भी कहानी जुड़ी हुई है। ये चड़क पेड़ प्राचीन काल से ही इस्तेमाल होने वाला वही आदि चड़क पेड़। चड़क पर्व समाप्त हो जाने के बाद इसे मंदिर का तालाब में डुबो दिया जाता है। पूरी साल में इसे नहीं मिलता तालाब में। अगले साल को जब फिर से अनुष्ठान होने को जा रहा है, उस समय 21 चैत्र इसे तालाब से भक्तजनों के सहारे से ब्राह्मणों ने जगाते हैं। उसके बाद तालाब से निकाल के चड़क के पेड़ को एक खुली हुई जगह पर भूमि में पोथित किया जाता है। उसके बाद नववस्त्र, आतप तंडुल, धूप, दीप, पुष्प, फल, सुगंधि, मिष्ट द्रव्य, ढक्का निनाद के सहारे अभिषेक की माध्यम से जागृत करके चड़क का पूजा संपन्न होता है। इसके अलावा और एक उपकरण का यहाँ इस्तेमाल होता है, वो है बीज वाला पकी हुई केले। चड़क अनुष्ठान के पहले मंदिर से निशान या ध्वज लाया जाता है। ढाक और नानान वाद्य बजाते हुए
उसे चड़क के पेड़ से या दंड से बांधकर शुरू होता है वरुण और अभिषेक पर्व।
अभिषेक के बाद जब सारी पूजा उपासना समाप्त हो जाता है, उसे खोलकर 2 जन भक्त को चड़क से लैट कर बांध के शुरू होता है चड़क की घूर्णन। घूमते हुए चड़क से वो विशेष प्रसादी पकी हुई बीज वाला केले को फेंका जाता है भक्तजनों के बीच में। माना जाता है कि कोई निसंतान दंपति भी संतान प्राप्त कर सकते हैं उस केले को खाने से, अगर उनके मन में सच्चा आकुति हो तो। अगले चैत्र महीने को चड़क संक्रांति पर आप भी यहाँ आ सकते हैं। अगर आए, हो सकता है कि आपके साथ हमारा भी मुलाकात हो जाए।